देखो भाई, ऐसा है ना, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आज लॉ एंड ऑर्डर पे अल्पकालीन चर्चा थी। मैंने इसमें बताया कि लॉ एंड ऑर्डर जो संभालने वाले हैं वही तो गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे मालेगांव के ब्लास्ट में जो सरकारी वकील थी उसने खुद ही बयान दिया कि मुझे दबाव है कि मालेगांव के केस में तुम जो उसमें पकड़े गए हैं लोग उनके साथ में नरमी बरतो। और यही हुआ कि 35 के 35 विटनेस जो 164 का स्टेटमेंट दे चुके थे, एटीएस ने लिया था कोर्ट के अंदर, वो सब के सब आके कह रहे हैं कि हमें बंदूक लगाकर हमसे स्टेटमेंट लिया गया, गवाही दी गई। मतलब क्या सब छूट जाएंगे 35 के 35? ये साध्वी प्रज्ञा सिंह, पुरोहित, पांडे सरकार को छोड़ने की तैयारी। तो फिर क्या मतलब, फिर कानून क्या चीज़ होती है? और अभी एक फिल्म आई थी, मैंने वही बात बोला वहाँ पे कि एक झूठ के ऊपर ये लोग काम करते हैं। एक फिल्म आई कश्मीर फाइल, एक हरियाणा के हमारे हिंदू भाई हैं, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर से एक आरटीआई निकाला और उस आरटीआई में है कि 30 सालों में जो आतंकवाद हुआ है कश्मीर में, जन्म जब से हुआ है, जब से आज तक 724 लोग, शायद मुझे कुछ गिनती यहाँ हो सकती है, इतने लोग वहाँ पे आतंकवाद के शिकार हुए। और उसमें सिर्फ 89 पंडित हैं, बाकी सब मुस्लिम और थोड़े से पंजाबी। इन लोगों ने पंडित को हटा दिया वहाँ से। मुसलमान कह रहे हैं हम रहो भाइयों, हम साथ में रहेंगे, आपके हम लड़ेंगे। मुसलमान भागने वालों में से एक गिनती के लोग हैं, सारे मुसलमान मारे जा रहे हैं, लड़ रहे हैं कश्मीर में। और आप जो है बता रहे हो कि मुसलमानों ने वहाँ पर पंडितों के साथ जुल्म किया। ये मतलब क्या, ये झूठ क्या पुलंदा। आपने एक फिल्म दूसरी लाया केरल की, उस फिल्म को देखने के बाद हिंदू भाइयों के दिलों में नफरत पैदा हो रही मुसलमानों के बारे में कि लड़कियाँ वहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। क्योंकि केरल जो है ना, वहाँ बीजेपी सरकार नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी महाराष्ट्र में मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च तक 23 मार्च की रिपोर्ट है कि 5610 बच्चियाँ गायब हो गई, मिसिंग हैं। उसकी फाइल बनाओ, उसको भी दिखा दो। और अभी जो वहाँ हो रहा है मणिपुर में, मणिपुर का जो नंगा नाच है, उसकी फाइल बनाओ, प्रधानमंत्री से बोले उसको प्रमोशन करो, क्योंकि इंसाफ पे चलेगा ना, देश इंसाफ पे चलेगा। तो इसके ऊपर हंगामा करते हैं। वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा, वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। ये वंदे मातरम अगर इस देश को दिखाने के लिए कि जो पढ़ेगा वही देश को चाहने वाला है, वही देश में समर्पित है, तो कुछ बात हो। कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है कि पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा मजहब कहता है कि अल्लाह के आगे किसी के आगे सर मत झुकाओ। मैं भारत माता की जय बोल रहा हूँ, मैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान बोल रहा हूँ, मैं इस देश के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। ये कौन होते हैं ये लोग जो तलवे चाटने वाले अंग्रेज़ों के थे? मुझसे कौन होते हैं सर्टिफिकेट मांगने वाले? सर्टिफिकेट मुझको उनसे मांगना चाहिए। और ये लोग जो हाउस के अंदर शोर करके नफरत के पुजारी हैं। मेरे घर के नीचे आज पुलिस लगी हुई है कि वहाँ पे लोग आने वाले हैं, मुझे ज़बरदस्ती ये जो है सबक सिखाने वाले हैं कि तुमने कैसे ऐसा बोला कि मैं वंदे मातरम नहीं पढ़ूंगा। और पुलिस लगी हुई वहाँ पर। और मुझे फ़ोन रोज़ सुबह से शाम तक 20 फ़ोन आ रहे हैं कि मैं जो है फलाने संगठन का बोल रहा हूँ, तुमने ऐसा कैसा बोला। कि बदतमीजियाँ हैं सब। क्या के लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है? श्री शरद पवार जी को फ़ोन आ गया धमकी का, छगन भुजबल जी को आ गया, मुझे आ रहा है। क्या के लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है? सर, मुद्दा ये है कि आपने कहा सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित मारे गए हैं 30 साल में। सिर्फ इस शब्द को लेकर के आपत्ति जताई बीजेपी। मैं कह रहा हूँ, मेरे पास यदि एक जम्मू एंड कश्मीर सरकार का आरटीआई में जवाब है तो मैं क्या कहूँ कि 2000 मारे गए हैं? जो मेरे पास जवाब है वही तो बोलूँगा। तो या तो फिर जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस गलत दे सकती है क्या? किसकी बात मानी जाएगी? जो उसमें लिखा है वो बोल रहा हूँ मैं। तो कश्मीर फाइल फिल्म है, वो हकीकत पर दिखाया गया? बिल्कुल नहीं, गलत दिखाया गया है। कश्मीर फाइल भी गलत दिखाया गया है। और अभी जो बनाई गई केरल पे फिल्म, वो भी गलत बताई गई है। और अभी मैं कह रहा हूँ मणिपुर पे फिल्म बना दो, दिखाओ कि क्या हो रहा है देश में, तो मालूम पड़ेगा। जी, किसमें किसमें मैं आप कह रहा हूँ क्या हकीकत है? हकीकत क्या है उसमें? क्या हकीकत है उसके? हकीकत जो लिखा है वही हकीकत है ना, कि 1724 में सिर्फ 89 पंडित मारे गए। तो जुल्म किस पे हो रहा है? जुल्म तो मुसलमानों पे ज़्यादा हो रहा है, वो बहुत मारे गए हैं।
धन्यवाद। आपको थ्रेट कॉल्स आए, क्या कोई एफआईआर वगैरह दर्ज कराया? अरे क्या फ़ायदा, एफआईआर दर्ज क्या, कोई होता है क्या? धमकी दे रहे कि आपको इस देश में रहना है, नहीं तो मार डालेंगे आपको बोलना पड़ेगा, गाली दे रहे हैं। और गाली तो ऐसी होगी जैसे लगता है इनके बाप का राज चलता है, कोई भी गाली दे रहा है। मुकेश राणे जी ने भी आपके लिए ऑब्जेक्शन किया था कि भाई आपको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आपने वंदे मातरम नहीं कहा, तो ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं कोर्ट से पूछूं क्या? ऐसा उनका अभी किससे पूछूं? मैं कोर्ट से पूछता हूं मैं कि मुझे अधिकार है कि नहीं अधिकार है। मुझे अधिकार क्या बीजेपी देगी क्या? मुझे अधिकार कोर्ट देगी, संविधान देगा। अभी सब थ्रेट कॉल्स नहीं, कोई एफआईआर है? अरे पहले 2-4 एफआईआर कर चुका हूँ, कुछ हुआ नहीं आज तक, तो कितना करूँ एफआईआर? एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।